गोवा बनी पहली हर घर जल रियासत और दादर नगर हवेली और दमन दीव मुल्क का पहला मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका। गोवा के तमाम 2,63,000 और दादर नगर हवेली और दमन और दीव के 85,000 से ज़्यादा देही कुंभों को अब नलकों से मिल रहा है पीने का साफ और महफूज पानी। बिहार में नीतीश काबीना के ताल्लुक से तनाज़ा जारी। दागदार वज़ीर क़ानून के बाद वज़ीर ज़राअत सुधाकर सिंह के खिलाफ चावल घपले के इल्ज़ामात। जेडीयू एमएलए भीमा भारती का लीशी सिंह के खिलाफ मुआज़। रियासत में एक के बाद एक वारदातों का सिलसिला जारी। टेली कम्युनिकेशन महकमे ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अलॉट किए स्पेक्ट्रम। अगले महीने से 5G सर्विसेज शुरू करने की तैयारी की कही बात। 7 दिन के स्पेक्ट्रम नीलामी से मरकजी हुकूमत को हुई 1,50,173 करोड़ रुपए की आमदनी। मजहबी जोश व खरोश और अकीदत से मुल्क भर में मनाई जा रही है जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश। मथुरा समेत मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का सैलाब। मंदिरों और घरों में सजी कान्हा की झांकियां। ज़ेलेंस्की, उर्दगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस का यूक्रेन में सहफरीकी इजलास। उर्दगान और ज़ेलेंस्की के दरमियान दिफा, इक़्तिसादी और तवानाई के तआवुन पर तबादला ख्याल। उर्दगान का बयान, यूक्रेन के शाना बशाना खड़ा है तुर्की। और खेलों में भारत ने 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को दी 10 विकेटों से शिकस्त। हासिल की 1-0 की बरतरी। शिखर धवन और शुभम गिल की शानदार कारकर्दगी, दोनों ने बनाई हाफ सेंचुरियां। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। हर घर जल योजना कामयाबी से जारी है। गोवा पहली हर घर जल रियासत और दादर नागर हवेली और दमन दीव मुल्क का पहला मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया है। तमाम गाँव ने ग्राम सभा की तरफ से मंजूर करदा करारदाद के ज़रिए ख़ुद को हर घर जल ग्राम करार दिया है। गोवा के तमाम 2,63,000 देही घरानों और दादर नागर हवेली और दमन दीव के 85,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को अब नलकों से पीने का साफ़ और महफूज पानी मिल रहा है। जल शक्ति की वजारत ने बताया कि कोविड वबा के बहुत से चैलेंजों और रुकावटों के बावजूद पंचायत नुमाइंदों, पानी कमेटियों, ज़िला और रियासती नीज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के अहदेदारों की अनथक कोशिशों से हर घर जल मुहिम कामयाब रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल मीडियम के ज़रिए गोवा में मुनक़िद हर घर जल उत्सव से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम में जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत और गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पानी के बिलों के लिए QR कोड अदायगी का निज़ाम भी शुरू किया जाएगा। और अब बात बिहार की करते हैं। जब से नीतीश कुमार ने रुख बदलकर RJD के साथ हुकूमत बनाई है, बिहार हुकूमत मुसलसल सवालों की जद में है। वज़ीर क़ानून के अलावा वज़ीर ज़राअत और रामगढ़ कैमूर से MLA सुधाकर सिंह भी मुश्किल में हैं। सुधाकर पर 2013 में एक मामले में करोड़ों रुपए के चावल के गबन का इल्ज़ाम है। इस मामले में 80 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं। घपले का मुकदमा नीतीश कुमार की क़यादत वाली NDA हुकूमत ने किया था। अजीम इत्तेहाद के वुज़रा की शबीह को लेकर CPI-ML नीतीश से कार्तिक को हटाने का मुतालबा कर चुकी है। वहीं JDU MLA भीमा भारती ने खुराक और सारिफिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर लीसी सिंह के खिलाफ मुहाज़ खोल दिया है। लीसी सिंह कत्ल के कई मामलात में मुल्ज़िम हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है, जिससे 5G सर्विसेज मुतारफ़ कराने की राह हमवार हो गई है। मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने बताया
कि स्पेक्ट्रम की तफवीज़ के लिए खतूत जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने टेलीकॉम सर्विस फ्राहम करने वालों से दरख्वास्त की है कि वो 5G खदमात के आगाज़ के लिए तैयारियाँ मुकम्मल करें। स्पेक्ट्रम की तकसीम के साथ ही टेलीकॉम सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनियाँ आम लोगों के लिए 5G खदमात दस्तयाब कराना शुरू कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही टेलीकॉम आलात ख़रीदने के ऑर्डर दे चुकी हैं। हुकूमत और टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां अगले महीने तक 5G खदमात शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। 7 दिनों तक जारी स्पेक्ट्रम नीलामी से मरकज़ी हुकूमत को 1,50,173 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 1 अगस्त को ख़त्म हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। जियो ने इसके लिए 88,078 करोड़ खर्च किए थे। टेलीकॉम खदमात के इस जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए और वोडाफोन और आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए अदा किए हैं। मुल्क भर में इंसदाद कोविड टीकाकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। वैक्सीनेशन मुहिम के 580वें दिन कल शाम 7 बजे तक 25 लाख से ज़्यादा इंसदाद कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मुहिम के तहत अब तक 209 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कोविड एहतियाती खुराक का एक और मुतबादिल मिल गया है। मुल्क में तैयार करदा देसी वैक्सीन कोर्बेवैक्स को एहतियाती खुराक के तौर पर लिया जा सकता है। ये वैक्सीन बहुत ही मुअस्सिर है। कोर्बेवैक्स एहतियाती खुराक की शक्ल में 18 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी फ़र्द को दी जा सकती है, खा उसके दोनों डोज को वैक्सीन लगे हों, उसको दोनों डोज के या नहीं, या कोविशील्ड के लगे हों। इसके ताल्लुक से डीडी न्यूज़ ने नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की। देश में एक तरफ तो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज का एक और विकल्प लोगों को मिल गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल। सर, प्रिकॉशन डोज को लेकर के एक और विकल्प मिल गया है, कोर्बेवैक्स। ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो है, ये नया वैक्सीन जुड़ा है हमारे कार्यक्रम में। हम बच्चों में लगा रहे हैं कुछ महीनों से, लेकिन अब प्रिकॉशन डोज में भी कोर्बेवैक्स वैक्सीन लिया जा सकता है। अभी तक हम कह रहे थे कि जो पहले वैक्सीन मिला वही आप प्रिकॉशन में भी लगाइए। तो कोवैक्सीन जैसे मैंने लिए थे 2 डोज, तो मैंने कोवैक्सीन लगाया। कोविशील्ड जिसको मिला है वो कोविशील्ड ले रहे थे। ये उस समय की बात है जब हमारे पास नया विकल्प नहीं था। अब एक विकल्प उपलब्ध हो गया है कि चाहे मुझे कोवैक्सीन मिला हो या आपको कोविशील्ड, हम अब कोर्बेवैक्स वैक्सीन प्रिकॉशन डोज की तरह लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हेट्रोलोगस बूस्ट की तरह लगा सकते हैं। कई लोगों का ये मानना है सर कि जो जिस तरह के वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन की हम बात करें, चाहे उसके सब वेरिएंट हो, तो क्या उस पर ये कोर्बेवैक्स जो वैक्स है वो इफेक्टिव है क्या? बिल्कुल। वैक्सीन लगने के बाद एक तो बीमारी कम होने का चांस कम हो जाएगा काफ़ी हद तक, लेकिन जो सीरियस बीमारी है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। डेथ जो है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। करीब 7-8 राज्यों में केस बढ़ा है और कई जगह डेथ की भी रिपोर्ट आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, प्रिकॉशन डोज नहीं ले रहे हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी कम हो गई? अभी भी वायरस का प्रभाव चल रहा है। आगे किस तरफ जाएगा हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक होता जाए, कम होता जाए, लेकिन इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, हमें ये लेके नहीं चलना है कि ये सब खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में त्यौहार बहुत है, हम देख रहे हैं कि भीड़ भी बहुत होगी। क्या मैसेज देना चाहे लोगों को प्रिकॉशन डोज को लेकर, एहतियात बरतने को लेकर के? पहली बात, प्रिकॉशन डोज आपकी ड्यू है तो कल ही लगाइए, बिल्कुल देर मत करिए। प्रिकॉशन डोज को भी एक्ट होने में 10, 12, 14 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते हैं, तो देर मत करिए ताकि आपके जो शील्ड है, आपका जो कवच है वो और मजबूत हो जाए। दूसरी, मास्क जैसे बताया जा रहा है कि बंद कमरों में और जैसे लोग ज़्यादा होते हैं उसमें हमें अपनाना चाहिए। त्यौहार को लेकर त्यौहार के लेकर यही कहना है, जिम्मेवारी से मनाइए। जिम्मेवारी से मनाएंगे, प्रिकॉशन डोज लेके मनाएंगे, मास्क लगा के मनाएंगे, भीड़ भाड़ में जाने से पहले सोचेंगे। जिम्मेवारी से निभाने की बात है। त्यौहार मना सकते हैं लेकिन जिम्मेवारी से। तो त्यौहार, आने वाले दिनों में त्यौहार का सीजन है तो उसको तो अच्छे से मनाइए, लेकिन प्रिकॉशन डोज अगर आपका ड्यू है तो वो उसे ज़रूर लें। और एक और आपके पास विकल्प है कोर्बेवैक्स, जो काफ़ी इफेक्टिव है, अपना स्वदेशी वैक्सीन है।
कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोयला और खाने के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारतीय मईशत कोविड वबा के सबब नामुसाइद हालात और मुश्किल चैलेंजों के बावजूद तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोयले के शोबे ने भारत के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी मुआविन कंपनियों पर जोर दिया कि वो मुल्क में कोयले की पैदावार बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की, नकलो हमल और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम उनकी रिहाइशगाह पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। दिल्ली बीजेपी की यूनिट ने कई मरतबा इस सिलसिले में सवाल उठाए हैं और मनीष सिसोदिया और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला के घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्कूलों को खोलने को लेकर, उसके अलावा जो है जो आबकारी प्लान है इनका दिल्ली सरकार का, उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवालात उठाए जा रहे थे और दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा था। सीबीआई की टीम इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है और उनके घर पर छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली की आबकारी मामले पर, आबकारी जो सिस्टम है उसको लेकर दिल्ली में 21 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और उसी सिलसिले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो रही है। और नाज़रीन, हम बढ़ते हैं बुलेटिन में अगली खबर की तरफ। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि अखलाकियात, मईशत, इकोलॉजी और माहौलियात मुल्क के 4 अहम सुतून हैं। गडकरी ने कल मुंबई में भारत की पहली ई-डबल-डेकर AC बस इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। आलूदगी से पाक भारत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 35% आलूदगी पेट्रोल और डीजल की वजह से है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुल्क के लिए एक अहम कारोबार है क्योंकि उसमें रोज़गार के बेपनाह इम्कानात हैं। हुकूमत ने बंदरगाहों से मुतालिक एक्ट में तरमीम के लिए इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 का मसवदा तैयार कर लिया है। ये बिल मौजूदा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 की जगह लेगा। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने रियासतदारों से मुशावरत के लिए इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 का मसवदा जारी किया है। भारत के पास 7005 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी और 14500 किलोमीटर तवील आबी गुजरगाहें हैं। मुल्क की 95% तिजारत आबी राहों से ही होती है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि कोल्हापुर हवाई अड्डे पर अगले साल मार्च तक एक नई टर्मिनल इमारत बन जाएगी। इसमें मुसाफिरों के लिए आलमी मेयार की सहूलियात होंगी। वजारत ने कहा कि कोल्हापुर हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डे को तैयार करने का फैसला किया है। इसका 60% काम मुकम्मल हो चुका है। कोल्हापुर हवाई अड्डे को इलाकाई राब्ता स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम से जोड़ा गया है। और अब बात करते हैं शुमाल मशरक़ी भारत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर हमेशा शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की पर रहा है। यही वजह है कि आज शुमाल मशरक़ की तमाम रियासतों में रेल, सड़क और फ़िज़ाई राब्ते के साथ साथ बुनियादी ढांचा मुसलसल तरक्की कर रहा है। नागालैंड में सड़कों और रेलों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि तरक्की इस नए भारत में आखिरी आदमी तक पहुँचे। हमारे नामानिगार अभिषेक सिंह ने नागालैंड में रेलवे लाइन की तौसी के सिलसिले में वहाँ के लोगों से बातचीत की है। देखिए नागालैंड से ये खुसूसी रिपोर्ट। पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का गेटवे भी कहा जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनने के बाद से पूर्वोत्तर में जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों के अंदर है उसका आप सीधा साधा ये नज़ारा देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में अगर हम तुलना करें तो जो यहाँ पर पहले जो उग्रवाद था उसमें तकरीबन 83% की कमी आई है।
यहाँ पर जो लोग हैं उनके जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें नागालैंड के अंदर, तो कोहिमा तक जो है वो टारगेट रखा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो भारतीय रेल की जो पहुँच है वो भी कोहिमा तक हो जाए। और दीमापुर पे दशकों से यहाँ पर रेल लाइन आ रही है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर पूरे इंडिया से जो है फूड ग्रेन्स आता है और यहाँ के जो सामान है उसे कैसे देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाए उस पर जो काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सिस्टम की बात करें, तो नागालैंड पे इसमें विशेष रूप से जोर दिया गया है। जहाँ आप खड़े हैं वो स्कोबी स्टेशन है नागालैंड का। ये पहला स्टेशन नागालैंड के पहला दीमापुर था, उसके बाद स्कोबी स्टेशन को हमने कमीशन किया, वो इस साल कमीशन कर लिया है। इसका आगे नेटवर्क जो है वो कोहिमा तक जाएगा। रेलवे जब आता है तो हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो आती है। रोजगार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा फायदा जो रोजगार का होता है, हर एक हाथ को काम मिलता है। तो देश का और सारे हमारे केंद्रीय सरकार का भी यही जोर रहता है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को उत्थान हो। तो यही डेवलपमेंट में रेलवे एक भाग लेता है और रेलवे इसी कार्य में काम कर रहा है। निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। अभी यहाँ से कोहिमा जाने के लिए तो 2 घंटा जिस समय लगभग लगता है, लेकिन ट्रेन होगा तो लगभग आधा घंटा से 30 मिनट से पहुँच जाएगा। कभी भी हम लोग नहीं सोचा था यह हमें ट्रेन आगे बोल के, लेकिन ये तो इससे सपना का मापी है। आज तो बहुत खुशी का दिन है, जॉब मिलेगा, यहाँ से आराम से चला जाएगा, गुड्स ट्रेन यहाँ में आ जाएगा, कितना फ़ायदा है, हम लोग को बहुत खुशी है। रेलवे डिपार्टमेंट एकदम खुशी से थैंक यू। और ये इनका जुगुल जगह इनका डेवलपमेंट बनाई दिया और आमी खान कारणी बेसि आसानी कर दिया कारणी आमी खान बेसि थैंक्स दिया से और बेसि खुशी से। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर जो है यहाँ पे भारतीय रेल को लोकल जो यहाँ के लोग हैं नागालैंड का, उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरीके से विकास की गति जो है पूरे पूर्वोत्तर में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरामैन विनय तिवारी और विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, सुखोवी, नागालैंड। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँच गए हैं। वहाँ उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला के इजलास में शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि भारत दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग समेत साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ बातचीत और तालमेल में तुंदही से काम कर रहा है। इससे कबल उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी लाल बहादुर शास्त्री जी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। उज़्बेकिस्तान में भारत नज़ाद लोगों ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने ओवरसीज़ इंडियन के एक इजलास से खिताब किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तारिकीन वतन के ताउन की तारीफ़ की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वाक़ई विद्या समीक्षा केंद्र मुल्क में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मरकज़ है जो रियासत में स्कूली तालीम के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों का ज़रिया बन गया है। इस सेंटर के ज़रिए गुजरात के तमाम स्कूलों, असातिज़ा और तलबा की रियल टाइम में निगरानी भी की जा रही है जो तलबा के सीखने के नताइज में बेहतरी की सूरत में देखी गई है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन से मुतासिर होकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया गया है जो तलबा को जामे और टेक्नोलॉजी पर मबनी तालीम फराहम करने में मददगार साबित हो रहा है। मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके विद्या समीक्षा सेंटर में हर साल 500 करोड़ से ज़्यादा डेटा सेट का तजिया किया जाता है ताकि तलबा के लर्निंग आउटकम में बेहतरी लाई जा सके। इस मरकज़ से गुजरात के हर स्कूल, तलबा और असातिज़ा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है जो रियासत में स्कूल के मेयार को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई है। हमने रेगुलरिटी ऑफ अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए, लर्निंग आउटकम तक लाने के लिए शुरू किया ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम जब 2018 में शुरू किया तो कनेक्टिविटी का इश्यूज़ था, बहुत सारी जगह माइंड सेट का या स्किल सेट का इश्यूज़ था, लेकिन सबको साथ में लेते हुए वो काम हमने शिक्षकों के मदद और सहयोग के कारण से वो सफल बनाया। प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, सभी स्कूल्स के सभी बच्चों का और शिक्षकों का लगभग 1 करोड़ 15 लाख बच्चों का और लगभग 4.5 लाख शिक्षकों का आज रेगुलर अटेंडेंस इधर लगभग 11 बजे तक रोज आता है। विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए असातिज़ा और तलबा की रोज़ाना ऑनलाइन हाजिरी का पता लगाया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ 1 साल में 80% से ज़्यादा हाजिरी वाले तलबा की तादाद में 26% का इजाफा देखा गया है।
इसके अलावा गुजरात कौमी तालीमी पॉलिसी के जज्बे के तहत हर तलबा का लर्निंग आउटकम पर मबनी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली पहली रियासत बन गई है। कुल मिला के 40,000 सरकारी शालाओं में से 50% मतलब 20,000 शालाओं को विश्व कक्षा के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी और मॉनिटरिंग सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम्स के साथ जोड़ के प्राइवेट स्कूल से भी उत्तम बनाने का जो प्रयास गुजरात ने किया, उसके कारण से पिछले 1 साल में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन हो गए और उनका बेहतरीन शिक्षा उनको सरकारी शाला में मिलना चालू में गया। अब ये जो 50% शालाओं का स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस मिशन का मॉनिटरिंग भी विद्या समीक्षा केंद्र से डेडिकेटेड तरीके से हो रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र मुल्क में अपनी नौयत का एक मुनफरिद तजर्बा है, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिली है। इस सेंटर को 2021 में टेक्नोलॉजी के जरिए गुजरात के स्कूली तालीमी निज़ाम को तब्दील करने में इसकी शराकत के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। मरकजी वजारत तालीम ने मुल्क भर में विद्या समीक्षा केंद्र जैसे मॉडल्स को शुरू करने के लिए एक जामे मंसूबा बनाया है और रियासतों से कहा है कि वो इसे नाफिज करें। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, आज भगवान कृष्ण का यौम पैदाइश जन्माष्टमी पूरे मुल्क में अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए मुल्क भर के मंदिरों में अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर समेत तमाम मंदिरों को पुरकशिश अंदाज में सजाया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर मैं भारत और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। भगवान कृष्ण की ज़िंदगी और तालीमात में अवामी बहबूद और नेकी का पैगाम मौजूद है। उन्होंने निष्काम कर्म की तालीम दी और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलते हुए हतमी सच्चाई के हुसूल के बारे में बताया। मेरी ख्वाहिश है कि जन्माष्टमी का ये त्यौहार हमें अपने जहन, कौल और अमल से नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम हमवतनों को जन्माष्टमी के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। दुआ है कि अक़ीदत और जोश का ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली और खुशबख्ती लाए। जय श्री कृष्ण। और आइए अब बैनुल अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यूक्रेन के जारी तनाज़ा में मुदाखलत के लिए अपनी कोशिशों में इजाफ़ा कर रहे हैं। उन्होंने और तुर्क सदर उर्दगान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुमकिन सियासी हल पर तबादला ख्याल किया। उर्दगान और ज़ेलेंस्की के दरमियान दिफा, इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। उर्दगान ने कहा है कि तुर्की यूक्रेन के शाना बशाना खड़ा है। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में शानदार फतह हासिल की है। सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दी। इस मैच के हीरो भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल और शेखर धवन रहे, जिन्होंने जारहाना बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को फतह दिलाई। शेखर धवन 81 और शुभम गिल 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और नाज़रीन, अब एक नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात के मुख्तसर से जायज़े पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पहली अहम सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ पर में पुरस्रार मुसल्लह कश्ती की बरामदगी से सनसनी फैल गई है। दहशतगर्दी का वाक़या करार देने से फडणवीस सरकार का इनकार। कश्ती के दावेदार नदारद, रियासत में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
एक और अहम खबर हम आपको रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की दिखा देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की समाअत अब 22 सितंबर को होगी। मस्जिद कमेटी की तरफ से 2 नए वकला मुकर्रर किए गए हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सफ़े अव्वल पर एक और अहम सुर्खी को जगह दी है। 7 हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी आयद की गई है। ये पाबंदी यूट्यूब चैनलों पर इसलिए आयद की गई है कि वो गैर मुतासिर कुन मवाद नशर कर रहे थे, इसके उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है और इसलिए उन पर पाबंदी आयद की गई है। आलमी सफ़े की रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, इसराइल और तुर्की सफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। तिल अवीव के साथ ही करीबी ताल्लुकात को अनक़रा के फ़लस्तीनी काज से दस्तबरदार होने से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए, तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बयान है। रोज़नामा सहाफ़त की अगर हम ख़बरों की बात करें तो पहली सुर्खी है, काबुल की मस्जिद फिर नमाजियों के खून से लाल। नमाज के दौरान खौफनाक धमाके में 21 बंदगान खुदा जाँ बहक, 33 ज़ख्मियों में मुतादिद की हालत नाजुक बताई जा रही है। आलमी सफ़े की सुर्खी है, तुर्की का इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल करने का फ़ैसला। सदर रजब तैयब एर्दोगान का इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता, अहम उमूर पर तबादला ख़याल। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब मुल्क के मौसम के मिजाज पर एक नज़र डालते हैं। और नाजरीन, बुलेटिन में अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले पेश है मारूफ तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार जानिसार अख्तर के बाज़ नगमे। आज उनका यौम वफ़ात है। आप उनके खूबसूरत नगमों से महजूज हों और हमें दें इजाज़त। है तुम्हें दवा देना गरीब जान के, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, मैं तुम्हीं से पूछती हूँ। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ नूरी नूरी आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या